मध्य प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2026-27 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राज्य सरकार डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक और त्रिस्तरीय प्रशिक्षण मॉडल का उपयोग कर रही है। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में 1 मई 2026 से डिजिटल जनगणना शुरू होगी। इस बार ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगी, यानी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा सीधा रियल टाइम में एकत्रित किया जाएगा। अधिकारियों के मोबाइल ऐप से मकानों और परिवारों का डेटा रियल टाइम में इकट्ठा किया जाएगा। जनगणना का काम 3 चरणों में होगा, जिसमें पहले मकानों का सूचीकरण, फिर परिवारों के विवरण आदि चरण होंगे। ये राज्य स्तरीय शुरुआत भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा है, जो पहली बार डिजिटल रूप में भारत भर में आयोजित की जा रही है। देश स्तर पर हाउसिंग लिस्टिंग और मकानों की जानकारी के पहले चरण को 1 मई से 30 मई 2026 के बीच रखा गया है, जबकि दूसरे चरण में आबादी की गणना फरवरी 2027 में होने की योजना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भोपाल में आयोजित जनगणना 2027 पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनगणना में चुनौतियां भी कई हैं। शुद्धता और बारीकी के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। हम नीचे तक की जनगणना तक जाएंगे। गांव में ठीक से गणना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोअर स्टाफ की भी अपनी चुनौतियां होती हैं। क्षेत्र को लेकर अपनी चुनौतियां हैं, इनसे निपटने को तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जनगणना में निष्पक्षता जरूरी है, ऐसे में तमाम सावधानियां रखी जानी चाहिए। एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अभी सीएस ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है। प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। हमारी जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर जाकर के देखने के लिए जो हमारा लोअर स्टाफ है, उस लोअर स्टाफ के अंदर की भी कई चुनौतियां हैं। वो क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की। तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है। खास बात यह है कि गलत या भ्रामक जानकारी देने पर जनगणना अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें जुर्माना या सजा शामिल है। जनगणना के दौरान नागरिकों से 33 तरह के प्रश्नों के जवाब मांगे जाएंगे। यही जवाब मांगने डोर टू डोर सर्वे भी होगा। जनगणना के लिए 8000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है। अभियान के तहत 10 लाख घरों की मैपिंग करने का टारगेट तय किया गया है। घरों की जियो टैगिंग से मैपिंग करने के बाद कर्मियों को रवाना किया जाएगा। 16 फरवरी से ट्रेनिंग शुरू होगी। अफसरों का कहना है लोग किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी में न आए। जनगणना से किसी व्यक्ति का कोई निजी स्वत्व कभी नहीं मिलता या किसी व्यक्ति का निजी स्वत्व नहीं हटता। यदि आपके पास नाना प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, उससे आपको तुरंत कोई स्वत्व या लाभ नहीं मिलेगा। तो जनगणना में झूठी जानकारी देने से आप ना कोई लाभ पा सकते हो, ना सही जानकारी देने से आपसे कोई लाभ छीना जा सकता है। ये बहुत ही बुनियादी जानकारी हमें समझना चाहिए। यदि मेरे पास घर में गाड़ी है और फिर भी मैं राशन लेता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जनगणना में मेरी गाड़ी का आंकलन उस पर आ गया तो मेरा राशन छिन जाएगा। समझिए इस बात को कि जनगणना में किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष जानकारी किसी से साझा नहीं की जाती। ये जनगणना के कानून में, संविधान में ही लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक जनगणना होने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के लिए आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा और भारत सरकार की अपेक्षाओं एवं उद्देश्यों की सफल पूर्ति करेगा। अभ्युदय मध्य प्रदेश।
ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।